इनके मन में है कि मेरी पत्नी जिसको मैं चाहता था वो मुझे छोड़कर कैसे चली गई, जिसके लिए मैं अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ दिया था। ये पत्नी से इतना परेशान हो गए हैं कि अपने शरीर को ही बर्बाद कर रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं, दुबले पतले हो गए। उसके बाद जो घर में सामान है बाहर ले जाकर जला दिए। अपनी पत्नी के लिए हर चीज छोड़ चुके थे, उसके सुख सुविधा उसको देने के लिए। लेकिन इस समय जब पत्नी ही छोड़कर चली गई है सुख सुविधा लेने के बाद, इनका इस समय जीवन बेकार हो गया है। ना एक घर का रहे हैं, ना घाट का रहे हैं। इस समय आप किसी के बहकावे में आकर अपने पति को छोड़ दी है तो बाद में पछताना आप ही को पड़ेगा। वैसे बोलते हैं कि शादी के बाद जब पत्नी आ जाती है तो हर सुख सुविधा मिलने लगती है, घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन वैसा इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वो आई है और इनको मानसिक तनाव देते गई है। जब कोई पति अपनी पत्नी के लिए पिता भाई बहन सबको छोड़कर उसके सुख दुख में लग जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने एक पति देव खड़े हैं जो अपने पत्नी के लिए यहाँ पर उनका घर है, वहां से अपने भाई बहन माता पिता सबको छोड़कर यहाँ पर लाकर घर बनवाए। माँ बाप से अलग जमीन भी ले लिए अपने हिस्से में, पूरा उसको सुख सुविधा देने के लिए यहाँ पर घर बनवाए। लेकिन फिर इनकी पत्नी इनको धोखा देकर चली गई। कि पत्नी से इतना प्यार करते थे, इतना लगाव था। वैसे बोला जाता है कि लव मैरिज भी शादी है और ये बता रहे हैं अरेंज मैरिज है। अब यहाँ पर इतने गुस्सा में है कि अपना ही सामान बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही शरीर को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य भी इनका डैमेज हो गया है। यहाँ पर अपना पूरा सामान लाकर अपना ही कपड़ा लता सब जला दिए हैं। इनके मन में है कि मेरी पत्नी जिसको मैं चाहता था वो मुझे छोड़कर कैसे चली गई, जिसके लिए मैं अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ दिया था। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम यशवंत यती। ये सीवान जिले के गुडनी प्रखंड के ताली किस पंचायत में पड़ता है? परड़ी पंचायत। परड़ी पंचायत के ताली कुरमाहा गांव है। यशवंत यती इनका नाम है। पापा क्या नाम है? श्री राज बहादुर यती। राज बहादुर यती। किस सन में शादी हुआ था आपका? 2015 में हुआ था। 6 महीना बढ़िया से रही घर पे और जब उसके मतलब लव मैरिज था कि नहीं अरेंज मैरिज था? कौन करवाया था शादी? हमारा छोटा भाई और उसका बड़ा भाई दोनों मिलके हम लोग का शादी करवा दिया। आपके छोटा भाई और लड़की का, आपके पत्नी का बड़ा भाई, वो लोग दोस्त है? हाँ, वो लोग मिलकर आपसे शादी करवा दिया। उसके बाद से 6 महीने जब तक हम घर पे थे, जब तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। कभी भी हम बाहर जाते थे तो 10 दिन या 15 दिन में घर पे लड़ाई झगड़ा माँ बाप से कर लेती थी। हमको बर्दाश्त नहीं होता था तो हम आते थे, माँ बाप को भी समझाते थे, उसको भी समझाते थे तो वो बोलती थी नहीं हम मायके जाएंगे। मायके चले जाती थी, फिर हम आते थे, फिर वो आती थी, फिर 10 दिन 15 दिन रहती थी, फिर से वही लफड़ा। फिर से जो हमको बोली है अगला वो हम सब उसको किए हैं, कभी भी उसको दुख नहीं दिया है। जब बोलती थी कि हाँ कि मम्मी को कर्जा है, मम्मी दूसरे से पैसा लिया है, उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मम्मी को फांसी हो जाएगा, ये हो जाएगा, हर जगह उसको हर वक्त पैसा दिए हैं। 3 लाख रुपया दे के अभी हम हर जगह से अभी हम पूरा खत्म है। पैसा सब इनका कहने का मतलब है अपने माँ बाप का जो पैदा करके इन्हें बड़ा किया, शादी करने लायक बनाया, नौकरी करने लायक बनाया, उस माँ बाप को पैसा ना दिए। लेकिन इनकी बीवी जब आई, पत्नी आई, तो वो बोली कि मेरे मतलब इनके सास ससुर को पैसे की कमी है, कहीं से वो लोग लोन लिए हैं और लोन वाले दौड़ रहे हैं घर पर, फांसी हो जाएगी। तो ये क्या किए कि कमाते गए और उसके घर पैसा देते गए। 3 लाख रुपया उधर दे दिए और उसके बाद और सब पैसा बचाकर यहाँ पर 7 लाख में ये घर खड़ा किए। ये तो अभी किए हैं। हाँ। ये अभी किए हैं, 1.5 साल के अंदर किए हैं। हाँ। आप साथते क्या है? हम गाड़ी चलाते हैं। पहले ठेका चलाते थे वेल्डिंग का, अभी गाड़ी चलाते हैं, बड़ी गाड़ी। अभी ये 1.5 साल के अंदर इतना काम किए हैं, पूरा एक पसीना मेहनत करके। और वही 5 साल से अभी पैसा मांग रहे हैं तो कोई पैसा का नाम ही नहीं ले रहा है। हम कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे अब? अभी तो हमको सब आदमी गाली दे रहा है। अभी तो हम अभी अपने घर से भी गए, वहां से भी गए। अब आइए अंदर दिखाते हैं। अंदर यहाँ पर क्या किए थे कि ये ताला बंद करके शायद चेन्नई चले गए थे और वहां पर इनकी पत्नी आई। झगड़ा होने के बाद वो चली गई थी। हाँ। ऐसा ही ना हुआ? हाँ। था झगड़ा होने के बाद वो चली गई थी। जब झगड़ा हुआ तो चली गई। फिर हम 2 महीना रहे, हमको मार भी लगा था इधर, तभी भी हमको देखने भी नहीं आई, ना पूछने आई। और जब यहाँ से हम चले गए तो 2 दिन अभी हमको जाके भी नहीं हुआ। 10 आदमी को लाकर और हथियार के भी सब साथ आए थे और पूरा पी पा के हमारे माँ बाप को गाली दिया। सब गाली पूरा हमारे गाँव का सब आदमी जानता है। पी पा के गाली दे के यहाँ पे आके ताला तोड़ा गया है। ताला तोड़ के रात में 9 बजे तक सब यहाँ पे था। और उसके बाद से सब कुछ भी सामान वामान भी रखे थे, हम पैसा वैसा भी रखे थे, सोना वोना भी था यहाँ पे। उसके बाद से जो पेटी है पूरा हमारा सामान सब बिखेर उखेर के सब सामान 9 बजे रात में लेके चला गया, फिर से ताला मार के वो। यहाँ पर ताला बंद करके कमाने चले गए थे। अब वो इनकी पत्नी इनके कहने के हिसाब से अपने भाई के साथ आई और भाई के दोस्त भी आए थे जो हथियार लेस थे, संख्या में 10 थे। और यही घर है, इसी में
अपने वाइफ के लिए व्यवस्था किए थे। और यहाँ पर वो क्यों किए थे, क्योंकि जो गांव में घर है वहां पर इनके मम्मी पापा से रोज वो लड़ाई करते थे इनकी पत्नी। तो ये सोचे कि मैं अपने मम्मी पापा से अलग ही इसके लिए घर बनवा दूं, वहीं पर रहेगी, मेरे मम्मी पापा से लफड़ा नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। तो उसके बाद वो यहाँ पर लाकर पूरा व्यवस्था अभी तैयार ही कर रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर उनकी पत्नी रहती थी। इसी में चौकी वगैरह सब लगवा दिए हैं, पंखा वगैरह हर चीज, कूलर वगैरह, चूल्हा वगैरह, हर चीज जो व्यवस्था था जो मांगती थी दे देती थी। अभी तो ये मतलब बनवाने में लगे थे और आगे सोच रहे थे कि इसके लिए व्यवस्था कुछ अच्छा कर दे, लेकिन इनकी पत्नी कुछ और चाहती है। अब उसके दिल में क्या है ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूं। अपने भाई और उसके दोस्तों के साथ यहाँ पर आए, जो भी सामान था यहाँ पर से लेकर चले गए और यहाँ पर पूरा सामान भी बिखेर दिए हैं। अब ये बाहर जाते थे, जो भी पैसा होता था लाते थे और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस घर में काम करवाते थे। और 3 लाख जो पैसा अपने पत्नी के मम्मी को दिए थे अपने ससुराल में, वही मांग रहे थे कि थोड़ा वो पैसा मिल जाएगा तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो इसे ढलवा देंगे। अपनी पत्नी के ही लिए करते थे, लेकिन पत्नी ने इनका साथ नहीं दी, मानसिक तनाव इनका बढ़ाती गई। वैसे बोलते हैं कि शादी के बाद जब पत्नी आ जाती है तो हर सुख सुविधा मिलने लगती है, घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन वैसा इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वो आई है और इनको मानसिक तनाव देते गई है। 7 साल होने वाला है, 2015 में इनकी शादी हुआ था, 7 साल होने वाला है शादी का। अभी तक कोई बच्चा वगैरह? दो ठो हमारा लड़का है। 2 लड़का है? 2 लड़का है। कितने कितने साल के? एक 5 साल का है और एक 3 साल का है। कहाँ है वो लोग? वहीं पे उसी के पास है। हम उसी के पास है। जब वहाँ से चली गई तो हम लड़का हमारे पास थे तो हम रखे थे। बाद में वो अपना भसुर का लड़का लेके आया उसका, और उसको भी, लड़के को भी सब छीन के लेके चले गया। हम तो जीने लायक नहीं है सर। हम कहाँ के रहे, ना घाट के रहे ना कहीं के रहे, हम कहाँ के रहे, बताइए हम क्या करें। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपनी पत्नी के लिए हर चीज छोड़ चुके थे, उसके सुख सुविधा उसको देने के लिए, लेकिन इस समय जब पत्नी ही छोड़कर चली गई है सुख सुविधा लेने के बाद, इनका इस समय जीवन बेकार हो गया है। ना एक घर का रहे हैं ना घाट का रहे हैं। अपने मम्मी पापा के पास भी जा रहे हैं तो वहां पर भी लोग गाली दे रहा है, बोल फेंक रहा है कि जाओ अपने पत्नी के पास रहो ना। हाँ, बोल रहा है कि जाओ, अब तुम ही तो चढ़ाए थे मूड़ी पे, जाओ अब उसी के पास जाओ। हमको इधर से भी सब हमको धमकी दे रहा है कि पैसा मांगेंगे तो मरवा देंगे, करवा देंगे। रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास 2-3। माँ बाप से भी जलन है। शादी हुआ तब से आज तक एक दिन नहीं रखने दिया तुम्हारा परिवार को। हाँ, उसको माँ बाप कहोगे? हैं, हम लोग बुरा हैं? ठीक है, हम लोग बुरा हैं तो अब तू करके दिखा। तुम्हारा माँ बाप कितना छा देता है, मकान बना देता है, तुमको बसा देता है, बस यार। अच्छा, ये इसमें ये बोल रहे हैं कि आपके माँ बाप आपकी पत्नी को रखने नहीं देते थे। रखने ये सबको जलन है। यहाँ पे करने के बाद से हम माँ बाप के पास जब जा रहे थे कुछ निमन बहुत करने के लिए, मतलब पूछने के लिए कैसे हैं कैसे, मतलब वो लोग चाहते थे कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दे, न जाए माँ बाप के पास, अगला न जाए। जब हम यहाँ इतना करने के बाद से जब माँ बाप के पास हम जा रहे थे कभी कभी समाचार पूछने के लिए, तो ये बोलती थी कि अपने मम्मी को तुम रखने के लिए जा रहे हो, ये बताइए। मम्मी के पास सोने के लिए जा रहे हो, ये बोलती थी इसकी बेटी, आपकी पत्नी, हमारी पत्नी ये भी बोलती है कि तुम अपने मम्मी के पास सोने के लिए जा रहे हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पत्नी से इतना परेशान हो गए हैं कि अपने शरीर को ही बर्बाद कर रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं, दुबले पतले हो गए। उसके बाद जो घर में सामान है बाहर ले जाकर जला दिए। जा रहे हो घर जाओ, तुमको भी इंतजारे में बैठा है सब। अब की बार तुम्हारा बढ़िया से दवाई इलाज कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत तुमको देख लिया। नहीं बोल रहे, आपके ससुर बोल रहे हैं कि वो भी पैसा ससुर है। ससुर है। हाँ, तो हमको झूठे सब इल्जाम लगा रहे कि हम पैसा आपको दे दिए हैं। हमारे वाइफ भी अभी तक लड़ रही थी। अभी 1 साल पीछे तक वो खुद लड़ी है अपने माँ बाप से, वहां पर भी पूरा लड़ाई झगड़ा की है कि नहीं हमारा पैसा दे दो कि हम छत ढलवा ले, हमारा पति काम करवा दे। मगर अभी उसके दिमाग में सब इतना भर दिया है कि वो भी अभी हमारे पूरा वो हो गई है। उन्हीं लोग की तरफ से बात कर रही है कि आप नहीं दिए हैं। अच्छा, इसको अब मीडिया में लाने की क्या जरूरत है? मीडिया में लाने के लिए इसलिए जरूरी है कि जितना हम किए हैं, जितना सहन शक्ति से माँ बाप को हर चीज छोड़कर त्याग कर उसी के लिए किया है कि दूसरे को कुछ सीख मिले, हमारे गांव में चाहे जवार में अगर कोई अकेला कमा कर अगर इतना कर देगा पूरा खर्चा करके, तो जो बोलिए वो हम करने के लिए तैयार है। अकेले कमाने वाले थे, अकेले किए हैं। जब हमारा नहीं हुआ तो किसका होगा? इसी के लिए गुस्सा के चलते हम गुस्सा का अभी तो दो बार 3 बार यहाँ पे फांसी भी लगा चुके हैं मारने के लिए, इसी के टेंशन से, पैसा के टेंशन से। मगर खाली दो बेटा का मुंह हम देख रहा है, बस हमारे सामने आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। बहुत हमको तो परेशान कर दिया है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं एक पति इतना लाचार हो गया है कि आवाज भी अपनी पत्नी के लिए अच्छा से नहीं निकल रहा है। अब मैं तो यही कहूंगा कि अपने मम्मी पापा को छोड़कर अगर आप किसी लड़की के पीछे जाएंगे तो कहीं हालात ऐसे ही हो सकती है। ये भी कुछ गलतियां कर दिए हैं, अपने मम्मी पापा को छोड़कर पत्नी के पीछे दौड़ने लगे। अगर शुरू से ही अगर सिखाए होते पत्नी को तो शायद ये हालात इस समय नहीं आया होता। गलती तो किया है, गलती शुरू में ही आप गलती शुरू में बहुत किया है कि मतलब नजदीक शादी था, माँ बाप हुआ है शादी? यहीं पर ताली मठिया में हुआ है, ताली मठिया में हुआ है, नजदीक का शादी है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा, इसको तकलीफ देंगे तो इज्जत जाएगा, प्रतिष्ठा जाएगा। वो जान के हम अगला को हम सब सुख देते गए कि जाने तो वहाँ कचकच हो रहा है तो चलो इसके लिए इतना बड़ा मॉल बनवा देंगे, अकेला अपना सुख करेगी, तब हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो कहीं भी रहेंगे तो सुख शांति से अपना घर में रहेगी। इतना करने के बावजूद भी हमारा नहीं हुआ, हो सब कुछ हमारा बर्बाद कर दी। पैसा था, पैसा देते गए, पैसा लेते गए। जो हमारा सोना था वो भी सब बहाने धके दे दिया है मम्मी को। अब बहाने धरा है, एक चैन था और 2 अंगूठी था। पत्नी से मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसे पत्नी से कि इस पति ही आपको लास्ट में काम आएगा। यही जीवन साथी है, जीवन भर यही साथ देगा। वैसे इस समय आप किसी के बहकावे में आकर अपने पति को छोड़ दी है तो बाद में पछताना आप ही को पड़ेगा। अब चलिए और क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए ये वीडियो आपकी पत्नी भी देख सकती है तो उसके लिए क्या यही हम कहना चाहते हैं कि वो हमारी पत्नी तो है, अभी भी उसको अभी भी हमारा पैसा दिलवा दे। अभी भी हम सच्चाई ईमानदारी से दिल से बोल रहे हैं। अच्छा एक मिनट, मान लीजिए वो लोग पैसा नहीं दिए, हाँ। तो आपको पैसा चाहिए या पत्नी चाहिए? नहीं, देखिए हम मान लीजिए गरीब आदमी है, हम दो हमारा लड़का है, हम कहाँ से करेंगे? पैसा फिर आ सकता है लेकिन पत्नी फिर नहीं आ सकती। मगर पत्नी नहीं आती है तो पत्नी को कम से कम पति को इज्जत तो देना चाहिए। पैसा को भी गोली मार दीजिए, पत्नी है तो कम से कम इसको तो हमको इज्जत करना चाहिए। रे तो कार हर चीज बोलती है, हमको कहीं का भी नहीं छोड़ा है। वो इज्जत नहीं करती, इज्जत बिल्कुल नहीं करती है। कहीं से भी यहाँ भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने ड्यूटी किया, 24 घंटा गाड़ी चला के आता। उम्र क्या होगा? उम्र हमारा 30 या 32 होगा। उसका 25-26 होगा, 25-26। इतना कभी भी ड्यूटी से आते थे ना तो ये नहीं कि एक लोटा पानी ला के दे, चाहे खाना खिलाए, पूछे क्या, नहीं, कभी भी नहीं, सिर्फ पैसा, कभी भी। अब यहाँ पर ऐसा रास्ता मत चुनिए कि 5 साल बाद जब समझ में आए तो पछतावा होने लगे। अब चलिए यहाँ पर लाकर जो था पति पत्नी के बीच में, पत्नी ने जो इनको धोखा दी है, इनके कहने के हिसाब से ये भी कुछ कर सकते किए होंगे तो ऐसा की होगी, ताली तो एक हाथ से बचता नहीं। अब चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।